सच कहा जा रहा है कि कल युग आ गया है। बेटे ने बुजुर्ग माँ को घर से निकाला। कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ पिता को बनाया ताकि वह हमेशा हमारे साथ रह सके और हम खुद को महफूज महसूस कर सके। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों के लिए अपनी खुद की माँ कैसे बोझ बन जाती है कि उन्हें घर से ही बाहर निकाल फेंकती हैं। ऐसे एक बेटे ने अपनी 75 वर्षीय माँ को घर से बाहर निकाल दिया और वह बेटी के साथ किराए के घर में रह रही। पीड़िता का ऐसे में वृद्धा दर दर भटकने को मजबूर है और चैनल के माध्यम से प्रशासन से मदद मांगी। कार आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज आशीष सिंह के साथ। इस टाइम हम कानपुर में उपस्थित हैं। एक ऐसी घटना हम आप सबको बताने जा रहे हैं चैनल के माध्यम से। एक हमारे साथ बुजुर्ग महिला है जो कानपुर से है, जिसका मकान होते हुए आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। करीब 6 साल से लगातार ये हर प्रशासन के चक्कर लगा चुकी हैं, लोगों के शरण में जा चुकी हैं कि मुझे मेरा मकान मिल जाए। लेकिन इनके मकान में कुछ दबंगों द्वारा और इनके बेटे द्वारा और इनका सगा बेटा, जिसको अपनी माँ ने अपनी कोख से जन्मा, उसे उसका बेटा घर से भगा देता है मार के। एक ऐसी माँ, जो पूरा मामला क्या है, हमारे साथ एक माता जी है। चलिए उनसे पूरी बात करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ज्ञानेंद्र पांडे। पहली घटना किस सन में घटी कि आपके हस्बैंड उस टाइम थे जिन्होंने, जब ऐसी घटना घटी? हाँ, अभी हस्बैंड तो हमारे अभी अक्टूबर में एक्सपायर हुए हैं। घुट घुट के वो गए हैं, ऐसे तो नहीं गए क्या हैं। वो भी घर से उस टाइम निकल गए थे जब घटना घटी? जो सारी चीजें जब वो घर से हाँ, बाहर निकाला हाँ, गया, तो घर में जब बेटा, आपका बेटा रहता था, सब लोग, आप लोग घर में रहते थे? रात में वो रात में ड्यूटी में थे और हम लोगों को मार पीट करके शाम को, इतना ही समय था। क्या उनके साथ कुछ लोग और भी रहते हैं जिसकी वजह से मारपीट कैसे क्या हुआ, पूरी बात आप उनके साले आले आए थे, साले आते थे, रात में बुला लेते थे। आपके बेटे के साले? साले, हाँ, उनके साढ़ू, विनय नाम है उनका, विनय मिश्रा, और बबलू नाम है इनके साले का, और वैसे कोई दूसरा नाम है। ये सब आते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, भगाते थे कि यहाँ से भागो, तुम्हारा कुछ नहीं है। बेटा भी बोलने लगा। और ये हमारे यहाँ एक भतीज है, वो उसका नाम है वो शशिकांत तिवारी। अच्छा, वो आपका भतीज है? मतलब आपके जो है आपके घर का आपका भतीज है? हमारे घर में, हाँ, वो कई एक केस किए था, हम ही लोगों ने उसको छुड़ाया है, हम ही लोगों ने उसको सब कुछ किया। लेकिन अब वो क्या कहता है कि इनका लड़का हमें हंसता था कि तुम कैसे मारे गए थे। आपका मकान कहाँ पे है? हमारा मकान है गल्ला मंडी द्विवेदी नगर में। गल्ला मंडी द्विवेदी नगर में। हाँ। ये मकान आपका है या हमारे मकान नहीं, हमारे हस्बैंड के, हमारे बीच की खरीदी हुई जमीन। आपके हस्बैंड के होते हुए हाँ, आपने खरीदा था वो मकान? हाँ, आपके नाम है? हमारे नाम से है। अच्छा, आपके नाम है। हाँ, तो बेटा, जब आप कभी घर गई, अपने बेटा ने आपको कभी कुछ कहा, कैसे क्या? हमें ऐसा गाली गलौज, अभी हमारे अक्टूबर में हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए थे और उनका दिन था, उसी दिन काम था, उसी दिन इसने पुलिस प्रशासन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया। हम लोग रो रो के बेटा रहे उस दिन। ऐसा उसी दिन हमारा श्रृंगार उतरा था। उसी दिन उसने ऐसी उदंडता की थी कि कुलरी लेकर के कहता था सबको काट देंगे, मार डालेंगे। ये आपका बेटा इस तरीके से बेटियां नहीं आएंगे, बेटियों को यहाँ से भगाओ, ऐसे बोलते थे कि तुम्हारी बेटियां हमारे घर में नहीं आएंगी, नहीं ईंटा पत्थर चलाएंगे, भगा देंगे। ईंटा पत्थर कई बार चला भी चुका है पुलिस के सामने। पुलिस प्रशासन खड़ी थी ऐसे और उनके सामने, तब उन लोगों ने कहा कि जाइए तुम पुलिस का सहायता ले, जाके चौकी में रिपोर्ट करो जा करके। तो क्या किसी थाने या पुलिस के पास गई हैं? हाँ, के पास गई तो सुनवाई नहीं होती है क्या? थाने गए थे, बिदनू लगता था। 2 बार जब पहले घटना हुई तब बिदनू लगता था, अब तो पहाड़पुर चुंगी में लगता है। पहाड़ जब अभी इनके डैडी का 10वां हुआ था, जब एक्सपायर हो गए थे, तब यहीं पहाड़पुर चुंगी गए थे। वहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत इससे हमारी बिटिया से बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, क्योंकि वो पैसा खा चुके थे। पैसा कौन देता है? लड़का। आपका लड़का क्या करता है? ये राजरानी हॉस्पिटल में गाड़ी चलाता है, राजरानी हॉस्पिटल की गाड़ी डॉक्टर की चलाता हाँ। है। अच्छा, एक चीज जानना है, जैसे आप उस घर में कोई ऐसी और बात हुई क्या? बहू से लेके कुछ ऐसा बात हुई है? बहू ही तो सब कराती है, आपस में लड़ते हैं। तो क्या लड़के ने आपकी लव अरेंज शादी की थी या कैसे? नहीं, लव अरेंज नहीं शादी की थी, सारी तो अरेंज मैरिज है। लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने ये नहीं बताया कि लड़की इतनी तेज तर्राट है, हमारा परिवार सीधा है, तो ये नहीं बताया है, उसी का इसने फायदा। तो क्या उससे पहले उस लड़की ने कुछ ऐसा किया था कि आपके परिवार के ऊपर कोई मुकदमा वगैरह कुछ ऐसा लेके? हाँ, मुकदमा दहेज प्रथा लगवाया था, हमारी बेटियों के प्रति, दामादों के प्रति, हमारे प्रति मारपीट किया था, फांसी लगाने की धमकी दी थी, फांसी लगाया भी था। जब हम घर से 1 महीने
हो गए थे हमारे निकले, इसके बाद में उसने फांसी लगाई थी। क्यों लगाई थी? तुम तो हस्बैंड वाइफ थे और हम लोग तो जा चुके थे, हम लोगों को तो भगा दिया था, फिर फांसी लगाया था कि इनको ऐसे फंसाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। उनके भाई खूब गाली देते थे कि मिल जाएंगे तो सबको मार डालेंगे। ये कहानी हमारे साथ में शुरू से बेटा ऐसे ही हमारे चलती रही कहानी। अच्छा, जब आपने घर छोड़ा, आपके हस्बैंड और आप उस घर से निकले, क्या कुछ बर्तन कुछ भी लेके नहीं निकले। खाली अपने हाथ पैर तन के कपड़े लेके नहीं निकले, कुछ लेके नहीं निकले। जो कुछ किया है तो हमारी बेटी ने किया है, हमारी बेटियों ने हमको सब पालन पोषण 8-9 महीने तो हमारी रंजना ने हमको अपने पास रखा है। अच्छा, उसके बाद जब करीब 5 से 6 साल आप बता रही हैं हमको, करीब हो गया घर छोड़े हुए, उसके बाद किसी प्रशासन या किसी और के पास गई हैं? किसी के गए हैं, बिदनू गए हैं, और इसके बाद में बिटिया को मारा था तो उसने भी केस दायर किया था, उसमें भी कुछ नहीं सुनवाई हुई। इसके बाद में हमने कोर्ट में दायर किया, वहाँ भी हमारी कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई, मुकदमा खारिज करा दिया गया। जो वो था वकील, वो भी हमारा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पैसा उधर से भी खा रहा था, हमारा भी खा रहा था। वो भी हमारा, जब हम कोर्ट जाना होता था, हाजिर होना था, तो हमको भेज देता था, चलो आंटी हम अभी आ रहे हैं, और पीछे से आता नहीं था। उसको फ़ोन पे फ़ोन करते थे तब भी नहीं आता था, अभी आ रहे करता था। 6 साल से आप लगातार चक्कर लगा रही हैं, प्रशासन की लगा रही हैं, सबके चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, वो आपका बेटा क्या कभी इधर आया, आप जब यहाँ रेंट पे रह रही हैं? हाँ, आता है। जब कब आता है, CID बन के आता है, पता लगाता है, कोई रिश्तेदार आता है, जब से जान गया कि यहाँ रहे। कब से जान गया? जब से इनके डैडी हॉस्पिटल में रहे, तब से जान गया कि यहाँ ये रहती हैं। कोई धमकी उनकी तभी से? हाँ, अभी हमसे मांग रहा था, कागज मांग रहा था कि अपने आधार कार्ड दे दो और डैडी की डेथ सर्टिफिकेट दे दो, और हमें हमारे डॉक्टर हमको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, हमारी तनख्वाह रुकी पड़ी है जब डैडी खत्म हुए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।